दिवाली की बात हो और पटाखों की बात ना हो, ये मुमकिन नहीं है। पिछले कुछ साल में जब भी बात होती है कि पटाखों को बैन किया जाना चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर ग्रीन पटाखे होने चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है, तो बहुत से लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि त्योहार दिवाली का एक अहम हिस्सा पटाखे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हज़ारों साल से या 2-3-4 हज़ार साल से ऐसा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये बाद का एडिशन है, इसलिए इसे हटाया जा सकता है और दिवाली बेसिकली सिर्फ पूजा पाठ से रिलेटेड है, वही उसका अभिन्न अंग है, बाकी चीज़ें उसका अभिन्न अंग नहीं है। आमतौर पे किसी ने भी इसकी हिस्ट्री को जानने की कोशिश नहीं की है। इसकी हिस्ट्री पर काम किया था पीके गोडे साहब ने, जो कि एक बहुत ही मशहूर संस्कृत के स्कॉलर थे और पिछली सदी की शुरुआत में वो पुणे में रहा करते थे। तो उन्होंने जो अपनी जांच पड़ताल में पाया, अपनी रिसर्च में पाया, तो उन्होंने सबसे पहली चीज़ ये शो की कि दिवाली कम से कम 2000 साल पहले से भारत में मनाई जाती है और पूरे भारत में मनाई जाती है। उन्होंने शो किया कि मुल्तान में भी थी, ये आपका मद्रास में भी है, ये कश्मीर में भी है, ये बंगाल में है, ये मध्य प्रदेश में है, यूपी में है, हर जगह है। तो सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये साबित किया कि दिवाली एक पैन इंडियन या नेशनल त्योहार शुरू से है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने साबित की, जो कि उनकी राइटिंग से पता चलती है, वो ये है कि सबसे पहला जो उल्लेख, जो डिस्क्रिप्शन है दिवाली का, वो उन्होंने यक्षरात्रि के नाम से पाया कामसूत्र में, जो कि लगभग 1900 साल पुराना और 1800 साल पुराना टेक्स्ट है। तो संस्कृत का सबसे पुराना टेक्स्ट जिसमें दिवाली त्योहार का उल्लेख है लेकिन दूसरे नाम से है, वो कामसूत्र है। दिवाली के ही नाम से, दीपमाला नाम से अगर आप देखेंगे तो एक और नीलमाता पुराण करके लगभग 500 AD के आसपास लिखी गई किताब है, जो कश्मीर में लिखी गई थी, संस्कृत टेक्स्ट है, उसमें दीपमाला नाम इस्तेमाल हुआ है। और उससे ये भी साबित होता है कि दिवाली जो नाम है वो दीपमाला से बना है, यानी कि दियों की एक सीरीज को एक जगह इकट्ठा करना। उसके बाद उन्हें बहुत से सोर्सेज मिले, लेकिन उनका ये कहना है कि लगभग सन 1400 के बाद तक, या कह लीजिए 1490 तक, उन्हें ऐसे सोर्सेज नहीं मिले जिससे ये पता चले कि हिंदुस्तान में पटाखे या आतिशबाजी त्योहार के लिए या किसी और सेलिब्रेशन के लिए बनाई जा रही थी। जो उन्हें सबसे पहला उल्लेख मिला वो 1443 यानी कि 1443 में मिला है अब्दुल रज़ाक नाम के एक पर्शियन यानी कि ईरान के एम्बेसडर का, जो सुल्तान शाहरुख का एम्बेसडर था विजयनगर की किंगडम में देवराय II के दरबार में। उन्होंने 1443 में महानवमी के बारे में लिखा है कि किस तरीके से महानवमी पर आतिशबाजी या पटाखों का इस्तेमाल हो रहा है सेलिब्रेशंस के लिए। लेकिन उससे भी ये साबित नहीं होता है कि ये पटाखे वहीं बन रहे थे विजयनगर में या कहीं बाहर से आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने इसके बारे में लिखा कि किस तरीके से वर्थमा, जो कि एक इटालियन ट्रैवलर थे, वो भी सन 1500 के आसपास आए। उन्होंने भी विजयनगर में ऐसी आतिशबाजी फेस्टिवल्स पर होते हुए देखी। फिर लगभग इसी दौर में 1510-1500 के आसपास बारबोसा नाम के एक पुर्तगीज राइटर ने लिखा है कि किस तरीके से गुजरात में शादियों के दौरान आतिशबाजी होती थी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं और गोडे साहब ने कहा कि लेकिन इससे ये साबित नहीं है कि आतिशबाजी कहाँ बन रही थी। तो ऐसे में उन्हें एक उड़ीसा के एक राइटर थे, उनकी संस्कृत की किताब मिलती है और उन्होंने उसमें रुद्रदेव, तो उसमें उन्होंने प्रजापति रुद्रदेव नाम के वो राइटर थे, तो उन्होंने उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है संस्कृत टेक्स्ट में। लगभग सन 1500 के आसपास की ये किताब है कि किस तरीके से आतिशबाजी जो कि या पटाखे जो कि एन्जॉयमेंट के लिए होते हैं, अम्यूज़मेंट के लिए होते हैं, वो बनाए जाएं, किस तरीके से उनका इस्तेमाल हो, उसका एक तरीके से वो मैनुअल था। उसी टाइम का एक और टेक्स्ट भी उन्हें मिला है, तो जो कि उसी ज़माने का था। तो इस तरीके से गोडे साहब ने ये साबित किया कि लगभग सन 1500 में हिंदुस्तान में आतिशबाजी या पटाखे बन भी रहे हैं और त्योहारों में, शादियों में इस्तेमाल भी हो रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है इससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिससे रोशनी और आवाज़ होती थी, लेकिन इन्हें हम पटाखे नहीं कह सकते क्योंकि ये शायद गन पाउडर से नहीं बनते थे। तो उसके बाद
दिवाली का जो मेजर सबसे पहला हमें उल्लेख मिलता है, मेजर उल्लेख वो हमें मिलता है महादजी सिंधिया, जो कि 18वीं सदी में थे, यानी कि 1750 के आसपास का ये उल्लेख है। उसमें है कि उन्होंने पेशवा सवाई को ये बताया कि किस तरीके से कोटा में, राजस्थान में जो है, वहाँ पर आतिशबाजी या पटाखे चलाए गए हैं और रामायण का मंचन हो रहा था, और उसमें हनुमान जी की पूंछ से लंका को जो जलाने का दृश्य है वो इस तरीके से ही दर्शाया गया कि उसमें पटाखे इस्तेमाल हुए बहुत सारे, और उससे लोग बड़े खुश भी हुए। तो पेशवा ने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि आप ऐसा ही कुछ हमारे लिए भी इस दिवाली पर कीजिए। ये दिवाली पर ही हुआ था। तो उसके बाद उन्होंने उनके लिए दिवाली पर ऐसा ही एक मंचन किया। तो ये हमें दिवाली का, अगर आप देखें तो 18वीं सदी में दिवाली पर एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता हुआ दिखता है। ये मराठों के बीच होता हुआ दिख रहा है और ये राजपूताना में होता हुआ दिख रहा है। लगभग 1790 से हमें एक और डॉक्यूमेंट मिलता है जिससे पता चलता है कि लखनऊ में नवाब के पास अंग्रेज एक पहुंचता है और वो आतिशबाजी का एक प्रोग्राम करता है बहुत बड़ा, उन्हें इम्प्रेस करने के लिए। वहाँ पे बहुत से राजा हैं, बहुत से नवाब हैं, और सब लोग उसे इनाम देते हैं। और उसके बाद से वहाँ भी ये चलन आ जाता है कि आतिशबाजी का इस्तेमाल होना है। ये सारी चीज़ें एक तरफ, इससे ये तो पता चलता है कि पटाखे दिवाली का उस तरीके से भले ही अभिन्न अंग ना हो कि वो 2000 साल पहले थी, लेकिन कम से कम पिछले 500 साल में दिवाली का एक ख़ास हिस्सा पटाखे रहे हैं, लगातार रहे हैं, उसका इस्तेमाल रहा है। और इसमें ये जानना भी ज़रूरी है कि पटाखे, गन पाउडर का जो इस्तेमाल था वो कुछ पर्टिकुलर कास्ट हिंदुस्तान में किया करती थी, कुछ खास लोग किया करते थे जो बाद में कास्ट बन गए, उन्हें आतिशबाज कहते हैं। आज के टाइम में एक ओबीसी कास्ट है, पसमानदा कास्ट है, तो उनको पहले उनकी बड़ी इज्जत थी क्योंकि वो बम बारूद भी बनाते थे और वो पटाखे भी बनाते थे। लेकिन जब 1857 हो गया तो अंग्रेज़ों ने कोशिश की कि हिंदुस्तान के लोगों को डिसआर्म किया जाए, हथियार उनसे ले लिया जाए, यानी कि उन्हें हथियार बनाने के पेशे से दूर कर दिया जाए। तो ऐसे में धीरे धीरे उन पर रोक लगने लगी, गन पाउडर का इस्तेमाल कम होने लगा और धीरे धीरे पटाखा बनाने वाले सिर्फ पटाखा बनाने वाले रह गए। और जब पटाखा बनाने वाले वो लोग रह गए तो उनका एक तरीके से जो इकोनॉमिक डाउनफॉल था वो शुरू हो गया। तो ऐसे में जो पसमानदा एक तरीके से जो आतिशबाज हैं, ये लोग धीरे धीरे और ज़्यादा जिसे कहते हैं बैकवर्ड होते चले गए वक्त के साथ। तो ये चीज़ भी हमें समझनी होगी कि दिवाली पर जब हम पटाखों की बात करते हैं तो ये पटाखों का इतिहास सिर्फ पटाखों का इतिहास नहीं है कि आपने पटाखा छुटाया था और आप थोड़ी देर के लिए जाकर सो गए थे। ये इतिहास है भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आने का, हथियारों के पूरे एक तरीके से डेवलपमेंट का। इसी के साथ ये इस चीज़ का भी एक तरीके से बताता है कि कैसे भारत के कुछ लोगों को अंग्रेज़ों ने उनके काम से दूर कर उन्हें धीरे धीरे इकोनॉमिकली बैकवर्ड किया, एजुकेशनली बैकवर्ड किया और उन्हें समाज के हाशिए पर ला दिया। तो ये सारी चीज़ें इस दिवाली पर हम याद करते हैं और इसी के साथ आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।